हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मैटरनिटी लीव को लेकर के, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था और उसी में कमेंट्स आ रहे थे। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि मैं पूरे 8 मंथ तक मैं वर्क की हूँ अपने इस प्रेगनेंसी में, और एसएल भी लिया है। जो एसएल होता है स्पेशल लीव, जो बिहार गवर्नमेंट में टीचर की जॉब में हर महीने 2 छुट्टी मिलती है, हर महीने 2 छुट्टी लगातार। बट कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें ये एसएल नहीं दिया जा रहा है। तो नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसी पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना हक ले सकते हैं अपने जो आपके एचएम हैं उनसे बात करके, और वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है टीआरई 1 में और प्राइमरी के पोस्ट पे। तो चलिए, जैसा कि अभी मेरी प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड मुझे बेबी बॉय हुआ है और अभी मैं 6 मंथ मैटरनिटी लीव पे हूँ। तो सबसे बड़ा डाउट्स ये है कि सैलरी के लिए, कि जो 6 मंथ की लीव मिलती है उसमें सैलरी मिलेगी या नहीं। तो देखिए, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जो सैलरी है वो हर महीने आपको, जैसे अभी मैंने जनवरी से छुट्टी ली है और अभी फरवरी चल रहा है, तो जनवरी की सैलरी जो है वो मुझे नहीं मिली है। और जैसे ही ये 6 महीने जो रहेंगे, इसकी सैलरी मुझे नहीं मिलेगी एंड अभी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं 6 महीने बाद जुलाई में ज्वाइन करूँगी, जुलाई की सैलरी मुझे अगस्त में मिलेगी। तो और ये जो 6 महीने हैं इसकी भी सैलरी मुझे फंड आने के बाद, मुझे 1-2 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो ये 6 महीने की सैलरी मुझे एक साथ मिलेगी। तो आप सभी का डाउट्स जो ये था सैलरी वाली, होप करती हूँ क्लियर हो गया होगा कि हर महीने सैलरी नहीं आएगी। बट हाँ, जब दोबारा से आप ज्वाइन करोगे और अप्लाई करोगे अपने ये जो हॉस्पिटल के ये जो भी चार्जेस वार्जेस जो भी बने हैं, तो इसके बाद आपको सैलरी आएगी, 6 महीने की एक साथ आएगी। और ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं देते हैं, सैलरी देते हैं बट हर महीने नहीं आएगी। बट ये रूल थोड़ा सा मुझे भी ठीक नहीं लगता है। जब एक महिला को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तब उसकी सैलरी रोक दी जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने यूपी में है, हर महीने सैलरी आती है, तो ये रूल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एंड उसके बाद चलिए देखते हैं कि जो एसएल होता है वो प्रेगनेंसी में मिलता है या नहीं। तो आपको यहाँ पे एक नोटिस मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पे है विशेष आकस्मिक अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव का नया नियम और शर्त। बिहार राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे है, जो स्पेशल लीव है। यह आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त है। यह वित्त विभाग के पत्र संख्या 3F, ये जो क्रमांक है ये और दिनांक ये के आलोक में प्रदान की गई है, मतलब 1992 से चली आ रही है। इस छुट्टी का उपयोग के लिए कोई उम्र या खास दिन का नियमावली में उल्लेख नहीं है। समस्त सेवा काल में प्रत्येक माह के किसी भी तिथि में लगातार 2 दिनों के लिए उपभोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, किसी भी उम्र या खास दिन के लिए नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब कोई भी उम्र की महिला या फिर कभी भी ले सकती है लगातार 2 दिनों के लिए। विशेष आकस्मिक अवकाश रविवार या आकस्मिक अवकाश के आदि और अंत में जोड़े जा सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। किंतु ऐसे अवकाश को मिलाकर अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी एक समय 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब CL, SL और कोई भी और स्पेशल वो लीव है, उसको संडे को मिला के 12 दिनों की छुट्टी एक साथ आप ले सकते हो। इस प्रकार आकस्मिक अवकाश की अवधि के भीतर पड़ने वाले रविवार या अवकाश को छुट्टी के अंश नहीं माने जाएंगे। मतलब 12 दिनों तक आप अगर संडे भी अगर ऐड होता है उसमें, तो वो आपका CL काउंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, घर में सामाजिक दायित्व की अधिकता के कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सरकारी महिला कर्मचारियों को 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाए। इस छुट्टी का महिलाओं के मासिक धर्म से कोई संबंध नहीं है, अन्यथा इसका नाम एसएल स्पेशल लीव की जगह मेंस्ट्रुअल लीव होता। विशेष निजी व पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए विशेषावकाश महिलाओं को देय होता है। और ऐसा इसमें यह भी नहीं लिखा है कि
प्रेगनेंसी में आप एसएल नहीं ले सकते हो। अगर ये एमएल होता तो प्रेगनेंसी में आप एसएल मतलब ये छुट्टी नहीं ले सकते, बट ये एसएल है, स्पेशल लीव है। देखिए यहाँ पे है, विद्यालय के हेड मास्टर या प्रधान शिक्षक या नियंत्री पदाधिकारी छुट्टी स्वीकृत प्रदान करने का नियम है। सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग और छुट्टी स्वीकृत नियमतः किया जा सकता है, और ये नियम इस प्रकार हैं। नियमित महिला सरकारी शिक्षिका या सेविका प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष अवकाश जो है आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। और यह जो अवकाश होगा वो आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होता है। यह छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी। स्पेशल लीव देने का अधिकार उन शिक्षकों या पदाधिकारियों को होगा जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है। मतलब जो आपके एचएम होंगे वही आपको दे सकते हैं। यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोग छुट्टी के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कितनी छुट्टी एक साथ ले सकते हैं, तो एक साथ 12 दिनों तक ले सकते हैं। और यह जो 12 दिनों की छुट्टी है ये देखिए बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2B में उल्लिखित है। और इसमें देखिए बिहार सेवा संहिता परिशिष्ट 13 के आलोक में स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश और वित्त विभाग के प्रतांक 77 और तिथि 1992 के अनुसार नियमित महिला शिक्षिकाएं और कर्मचारियों को स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना पेंशन के लिए की जाएगी। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, एसएल में रहने पर जो शिक्षिकाएं हैं उन्हें अनुपस्थित नहीं समझा जाएगा और ना ही उनका वेतन रुकेगा। और लास्ट में इसका सारांश लिखा गया है इस नियम का कि सरकारी महिला शिक्षिकाओं और सेविकाओं को प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए समस्त सेवाकाल अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान की गई है। यह माह में किसी भी लगातार दिनों या तिथि के लिए मान्य है। निश्चित उम्र और माह में हर बार की निश्चित तिथि बाध्यकारी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक महीने में आप 15-16 को लिए हो तो अगले महीने में ही 15-16 को ही तारीख को लेना है। आप 15-16 को लिए हो तो अगले महीने आप 1-2 में ले सकते हो या फिर 3-4 में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन या 20 दिन का गैप होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे अगर ऐसा होता कि प्रेगनेंसी में एसएल नहीं मिलता तो कुछ उम्र बाद जो एजेड महिलाएं हो जाती हैं उनका भी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो उन्हें भी एसएल नहीं मिलना चाहिए, बट उन्हें एसएल मिलता है, वो लोग लेती हैं। तो इस तरह से आप इस नियम को समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक महिला जो होती है उसको एसएल स्पेशल लीव जो है वो हर महीने 2 स्पेशल लीव मिलता है। एंड एक साथ संडे स्पेशल लीव और जो और भी हॉलीडे होती हैं उसको मिला करके सीएल को मिला करके एक साथ 12 छुट्टी ले सकती है एक महिला। तो जो एसएल होता है, एसएल जो होता है वो मतलब स्पेशल लीव होता है। जैसे कोई महिला घर का काम, महिला है जॉब भी कर रही है और घर के काम भी संभाल रही है, तो जो स्पेशल लीव है वो इसलिए महिला को दिया जाता है ताकि वो थोड़े आराम कर सके या फिर अपने जो घर के काम है उसको निपटा सके। तो इसलिए स्पेशल लीव दिया जाता है हर महीने। और स्पेशल लीव जो होता है आप ऐसे ले सकते हो, फ्राइडे सैटरडे ले सकते हो, फिर संडे उसमें मतलब संडे रहेगा। ऐसा नहीं ले सकते कि आप सैटरडे एंड मंडे, ऐसा नहीं ले सकते हो। हाँ, 2 दिन एक साथ लेना है, जैसे संडे है मंडे ट्यूसडे ले सकते हो, या फिर कोई फेस्टिवल है ऐसे ले सकते हो, फेस्टिवल के आगे या पीछे ले सकते हो। हाँ, लेकिन दोनों एक साथ होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और स्पेशल लीव के बारे में और भी कमेंट्स थे, जैसे सीएल के साथ आप एसएल ले सकते हो या नहीं। देखिए आप एसएल ले सकते हो, एसएल के बाद आप सीएल ले सकते हो, और उसमें कोई ये नहीं है कि आप एसएल के बाद सीएल नहीं ले सकते, सीएल भी आप ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर मैटरनिटी लीव से रिलेटेड कोई डाउट्स बचेगा तो मुझे भेजिएगा, कि मतलब एक वीडियो मैं बनाऊंगी मैटरनिटी लीव आप कैसे ले सकते हो और मैंने कैसे लिया है 6 मंथ का, उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगी। एंड होप करती हूँ आपका ये जो
डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। मैटरनिटी लीव पे, सैलरी पे, एसएल पे, जो भी था। एंड अगर आपके एचएम नहीं दे रहे हैं तो वो लेटर ज़रूर उन्हें दिखाइएगा, और वहाँ के जो बीओ होंगे आपके ब्लॉक के, उनसे बात करिएगा, उन्हें पता होगा, और उन्हें दिखाइएगा ये लेटर, क्योंकि ये लेटर मान्य है। एक प्रेग्नेंट महिला जो होती है उसे एसएल मिलता है पूरे महीने, और उसके बाद उसे 6 मंथ की लीव भी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि 6 मंथ लीव आपको लेनी है तो आप एसएल अभी से बंद कर दो, या फिर जब से स्कूल वालों को पता चले कि ये प्रेग्नेंट है इन्हें एसएल नहीं देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एसएल मिलता ही मिलता है। तो होप करते हैं आपको वीडियो मतलब डाउट जो था इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके बाद अगर कोई आपके डाउट्स बचते हैं तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका कमेंट्स या तो रिप्लाई कर दूँगी या फिर वीडियो के थ्रू रिप्लाई कर दूँगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।